इसीलिए प्रजल्प करना मना किया है, क्योंकि प्रजल्प में आप कोई चीज़ इनिशिएट कर रहे हो। आपने कुछ बोला फिर बस हो गया, तो उसके सारे कर्मों के फल आप पे आएंगे। आपने कुछ बोला, उसको गुस्सा आया, तो उसके क्रोध का फल आप पे आएगा। भूख लगेगी, आप कहो यार आज हम समोसा खाएंगे, आप फंस गए। तो कुछ छेड़ाछाड़ी संसार के साथ मत करो, बस ये बात है। छेड़ाछाड़ी करोगे तो फंसोगे। भगवान ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप जो चाहते नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं 11, 41, 42। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। धीरे पढ़ना। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानत महिमानं तवेदं। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अब ये नहीं पढ़ पाओगे आप। यच्चाओ वहासा अर्थम सकृतोऽसि। ऐसे पढ़ रहे हो। विहारशय्या सन भोजनेषु। एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम्। तत्क्षामये त्वाम् अहं प्रमेयम्। I'll just begin, ये तो ऐसे ही है। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की। ये श्लोक जो है इसमें अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि हे कृष्णा, मैंने आपको सखेति मत्वा प्रसदम, तो मैंने आपको सखा की तरह माना। को हे कृष्णा हे यादव हे सखा बोला। अज्ञान में मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, तो इसके लिए, इस पागलपन के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपके साथ खेल रहा था, हंस रहा था, विहार कर रहा था, और बड़े सारे ऑफेंसेस भी हुए हैं इसमें। तो तत्क्षमये त्वाम अहम अप्रमेयम, तो मुझे क्षमा कर दीजिए इसके लिए। ठीक है ना, क्लियर है। अब सिंपल श्लोक है, ऐसा तो कुछ नहीं है। श्रील प्रभुपाद कुछ लिख रहे हैं। अर्जुन ये कह रहे हैं कि एक्चुअली अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाया, और विराट रूप दिखाने के बाद अर्जुन सोच रहा है कि भाई, उसके बाद अर्जुन का जो साख्य भाव है वो थोड़ा कवर अप हो गया। जैसे यशोदा माँ को कृष्ण भगवान ने दिखाया था विराट रूप मुख में, तो यशोदा माँ, भागवतम पढ़ो, यशोदा माँ भी प्रेयर्स कर रही हैं कृष्ण से कि आप महान हैं, आप भगवान हैं, ये हैं वो हैं। और ये करते 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 फिर उनको डाउट आ गया कि ये मेरा बच्चा है क्या है। ऐसे अर्जुन के साथ हो रहा है। बेसिकली अर्जुन भूल गया कि वो भूल गया कि वो फ्रेंड है। अब एक गॉड की तरह उसके माइंड में एक कॉन्शियसनेस आ गई। इसके ऊपर बहुत संप्रदाय अलग अलग कमेंट करते हैं। कुछ लोग तो जैसे योगी संप्रदाय, ध्यानी संप्रदाय, और कुछ वैष्णव संप्रदाय भी, वो कहते हैं कि अर्जुन को एक्चुअली असली तब पता लग गया कि वो भगवान है, और इससे पहले उसको पता नहीं था कि वो भगवान है। तो रिलेशनशिप भगवान के साथ इतना स्ट्रांग नहीं था अर्जुन का। दैट्स व्हाट ही काफ़ी लोग कहते हैं कि अर्जुन इतना प्योर डिवोटी नहीं था कि वो हमेशा रिमेंबर कर सके कि वो भगवान है। दैट्स व्हाट एटलीस्ट मध्वा संप्रदाय और दूसरी संप्रदाय इस तरह से कहते हैं। इनफैक्ट अर्जुन के लिए ही नहीं, ब्रजवासियों के लिए भी यही बात है कि वो इतने प्योर नहीं थे कि हमेशा याद रख पाए कि कृष्णा भगवान थे।
भूल जाते थे बीच बीच में। और कृष्ण को भगवान याद रखना यही कृष्णा कॉन्शियसनेस है और यही परफेक्शन है। सो बट हम लोग इसको नहीं मानते, हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? हम इसको क्यों नहीं मानते? कौन बताएगा क्यों नहीं मानते हम इसको? कृष्ण को भगवान क्यों नहीं मतलब इस अंडरस्टैंडिंग को क्यों नहीं मानते हम, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। मैं कह रहा हूँ इसको क्यों नहीं मानते अंडरस्टैंडिंग को? समझ रहे क्वेश्चन? समझ रहे हो? वो लोग कहते हैं कि भी आप भूल गए अर्जुन कृष्णा भगवान है तो प्योर डिवोटी नहीं है, दैट्स ऑल। तो दैट्स अ प्रॉब्लम। अब उसको याद आया है कि ये भगवान है, सो इतना प्योर डिवोटी नहीं है वो। सो क्या आंसर करोगे आप? भगवान कृष्ण ये नहीं चाहते कि मुझे भगवान की तरह ट्रीट किया जाए, मुझे सखा रूप में ट्रीट किया जाए, वात्सल्य में ट्रीट किया जाए। तो भगवान की माया की शक्ति की वजह से अर्जुन को हटा दिया पड़ेगा कि मैं भगवान है। भगवान की लीलाओं में वो भगवान ने उन्हें सिलेक्ट किया पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वो तो हम कह रहे हैं ना मगर उनका आइडिया ऐसा नहीं है, उनका आइडिया ऐसा नहीं है। वो थोड़ा ना कहेंगे सिलेक्ट किया तो वो क्यों नहीं मानेंगे प्योर डिवोटी? बट वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं उस तरह प्योर नहीं जिस तरह रियली में जो और ऋषि मुनि है जो हमेशा याद रखते हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण को भगवान भूलना ही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अकॉर्डिंग टू देम। हमारे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा आर्ग्यूमेंट है इसमें। क्या आर्ग्यूमेंट है? उनका व्यू है, भगवान का भी तो व्यू है ना, भगवान का व्यू भी तो प्रिवेल करेगा ना उनके व्यू का। चक्कर ये है कि भगवान का व्यू क्या है? भगवान नहीं चाहते कि हमेशा भगवान के भक्त ने भगवान वो हमारी अपनी फिलॉसफी है। ये भगवान नहीं चाहते कि वो हमेशा याद रखें कि भगवान है। ये कहाँ लिखा है? ये हमारी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है ना, गीता में तो नहीं है। हम गीता की बात कर रहे हैं ना, गीता में नहीं है ना। कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता में हमेशा कि सदैव अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम, मुझे याद रखो कि मैं भगवान हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, जगत करता हूँ, स्थिति सृष्टि पालन मैं करता हूँ। तो गीता में ऐसे। अब अर्जुन भूल गया था पहले, खुद ही कह रहा है, और अब कह रहा है अब मुझे याद आ गया, मुझे एक्सक्यूज कर दिया ऑफेंस के। तो क्या कंक्लूजन निकालोगे? भगवान तो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सखाओ से बता रहा हूँ हैं? यही भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरे सखाओ तो बता रहा हूँ। सखावा में तो चलते भगवान हाँ, सोचे अपने मन वो तो है। तुम्हें प्रिय हो सकता तभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा ज्ञान हट जाए। कि तुम्हें प्रिय हो सकता। भगवान एड्रेस हाँ तो तुम्हारा ज्ञान हट जाए तभी तो बता रहा हूँ। हाँ तो ये भगवान तो इसका अंदर ज्ञान ही है। ये भगवान स्वीकार तो कर ही रहे हैं कि तुम्हें सखाओ। सखा वहाँ में तो आदमी सखा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वही तो कह रहा है मैंने आपको सखा बुलाया, सखे वही तो कह रहा है मैंने को सखा बुलाया, मुझे माफ कर दीजिए। भगवान भी आ सखा। सो इसका आंसर ही एक है, एक ही आंसर बनेगा इसका कि एक्चुअली क्या है कि पॉइंट है उसमें कि किसी को भी भगवान का संग बिना शुद्ध हुए बिना तो मिल नहीं सकता, असंभव है। वहाँ के दर्शन ही नहीं होते अगर कोई शुद्ध नहीं है, तो होते भी हैं तो वो पहचान नहीं पाता। कोई रिलेशनशिप नहीं होता भगवान में और उसमें। बट कृष्ण और अर्जुन में रिलेशनशिप है, वो साथ बैठ रहे हैं, साथ हंस रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तभी तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में वो श्लोक बोला है। क्या है? उसका क्या भाव है वहाँ? नहीं कैसे श्लोक है वो? पूर्ण ब्रह्म सनातनम अहो भाग्यम नंद गो प्रजौ कसाम यत मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सखाओं को प्रेस कर रहे हैं
भागवत में की भी इतने अहो भाग्य कि ये लोग जो है ये लोग भगवान के साथ खेल रहे हैं, यानी मित्र हैं ये। और फिर वो कह रहे हैं कि अहो भाग्यम नंद गोपर भजो गोसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातम, कि पूर्ण ब्रह्म के मित्र बने पड़े हैं। इनका भाग्य बहुत है। कौन बोल रहा है? सुखदेव। और सुखदेव खुद ब्रह्म ज्ञानी है और वो प्रेस कर रहे हैं इन ब्रजवासियों को। तो वही बात है अर्जुन के केस में भी है कि अहो भाग्यम कि कृष्णा इनके साथ खेले। खुद ही कह रहे अर्जुन कि मैं आपके साथ खेला हूँ, आपके साथ जोक किया है, आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ खाया हूँ, भगवान के साथ सोए भी हैं वो साथ में। तो जिनके एक ग्लिम्स मिलना ही इतना मुश्किल है, ऋषि मुनि करोड़ों साल तपस्या करते हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। तो इससे हमें पता लगता है कि और इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन की तरफ से है, कृष्ण की तरफ से भी एक्सेप्टेड है कि वो सखा है, तभी तो साथ में रहेंगे, वरना क्यों रहेंगे। कृष्णा भी बोल रहे हैं तुम मेरे सखा हो। तो रिलेशनशिप बन चुका है। तो भगवान से रिलेशनशिप किसका बनेगा? ऑर्डिनरी आदमी का बनेगा क्या? या इम्प्योर आदमी का बनेगा? असंभव है। इम्प्योर हो तो भगवान की छवि भी नहीं देख सकते आप, ये तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्योर डिवोटी है, बट अब एक कॉम्प्लिकेशन आती है कि प्योर डिवोटी है तो भूल कैसे गए वो कि भगवान है। ये कॉम्प्लिकेशन है। उसको सॉल्व करने के लिए फिर गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी कि वो इसलिए भूल गए क्योंकि भगवान चाहते थे योग माया से। नाउ दैट इज अनदर इशू, क्योंकि अदरवाइज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसको। एक्सप्लेन कैसे करोगे कि वो इतने प्योर डिवोटी नहीं है फिर भी भगवान के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। व्हाट डज इट हैपन? बट उनके पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, वो कर सकते हैं, बट सेटिस्फाइंग नहीं है। वो लोग कहते हैं नहीं, भगवान अपनी कृपा से अपना संग दे रहे हैं इनको शुद्ध करने के लिए। वो ऐसा कहते हैं, इनको शुद्ध करने के लिए भगवान ने अपना संग दिया और शुद्ध हो गए। बस दैट्स ऑल। उनका अंडरस्टैंडिंग ये है। जैसे कुब्जा थी, कुब्जा को भगवान ने संग दिया ना अपना, वो प्योर हो गए। भागवतम कहते शुद्ध हो गई उसके बाद। तो ऐसे अर्जुन और ये लोग ब्रजवासी सब ऐसे ही थे। बट हम लोग इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का ये ओपिनियन नहीं है। सुखदेव गोस्वामी खुद कह रहे हैं, हो भाग्यम नंद गोपर भजो गोसाम। सुखदेव गोस्वामी का ओपिनियन बिल्कुल अलग है। सो अब हैविंग सेड दिस, तो अर्जुन अब जो है, अर्जुन को क्या हो गया अचानक से? अर्जुन को भगवान ने अपनी माया, योग माया से भुला दिया कि वो भगवान है, कि इसे साख्य भाव का रस खत्म ना हो। अर्जुन भी टेस्ट कर पाए और भगवान भी टेस्ट कर पाए फ्रेंडशिप। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। हमारे ये कॉन्सेप्ट योग माया का हमारे गौड़िया वैष्णविज्म में है और कहीं नहीं है। निम्बार्क में हो सकता है, बल्ला में भी हो सकता है, बट मध्वाश्री में तो है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है। सो ठीक है, ओके गुड। अब ये इन्होंने, भगवान ने भुला दिया इनको। क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भगवान भुलाते क्यों हैं अर्जुन जैसे ब्रजवासियों को कि वो भगवान है? क्या साथ में नहीं हो सकता? क्या साथ में पॉसिबल नहीं? क्योंकि अगर बात्सल्य भाव में, साख्य भाव में फिर भी पॉसिबल है, बात्सल्य भाव में तो पॉसिबल ही नहीं है। माँ अगर सोच ले बच्चा वो भगवान है तो कैसे होगा? फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर तो कैसे लालन पालन करेगी, कैसे दूध लगे? इम्पॉसिबल है। वो तो घबराई जाएगी, यशोदा माँ घबरा गई थी। और माधुर्य भाव में तो इम्पॉसिबल है, वो तो रिलेशनशिप ही अजीब हो जाएगा। साख्य में फिर भी पॉसिबल है, दास्य में पॉसिबल है। सो अर्जुन का जो भाव है वो एक्चुअली शुद्ध साख्य नहीं है, वो विश्रम साख्य है। थोड़ा सा ऐश्वर्य मिक्स्ड है। इसलिए भगवान का विराट रूप देख के वो कंफ्यूज हो गया वो। बट भगवान के सखा नहीं होते कंफ्यूज। मतलब गोवर्धन लीला देखी सबने, तो जितने भी गोप थे वहाँ वो कंफ्यूज होते, सखा कंफ्यूज नहीं हुए थे। वो सामने ही खड़े हैं फिर भी खेल रहे हैं। उसी तो वो लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे थे, वो भगवान के इसने ऑपुलेंस देख कर ब्रजवासी। बट अर्जुन हो गया, तो इसलिए हम समझते हैं कि अर्जुन का इतना, मतलब जो साख्य भाव है वो बिल्कुल ही ऐश्वर्य से मुक्त नहीं है, मिक्स्ड है। दूसरी बात है कि भगवान ने ही यहाँ पे ऐसा कुछ किया है कि
भगवान ने अपनी योग माया हटा ली थोड़े टाइम के लिए। क्यों हटाई, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अर्जुन के थ्रू भगवान बुलवाना चाहते हैं कि मैं भगवान, वो भगवान है। तभी तो एक टेस्टिमोनी बनेगी। ये अर्जुन बोलेगा आप भगवान है, देखिए मैंने आपके साथ खेला हंसा, वो मुझे समझ नहीं आया, अब आप ही भगवान है। तो हम कहेंगे हाँ यार ठीक है यार, अब दैट्स इट, ये प्रमाण दे रहा है। सो अर्जुन कह रहा है प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर ऑल द ऑफेंसेस। सो वैसे तो अर्जुन कह रहा है कि मैंने आपको ऑफेंस किया है, आपको बहुत बार यादव बोला है, सखा बोला है, कृष्णा बोला है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान इतने कृपा के सागर है कि भगवान ने, ऑल्दो वो भगवान है, फिर भी वो अर्जुन के साथ सख्य भाव में खेले। So such is a transcendental reciprocation between devotee and the Lord. भगवान क्यों भुलाते हैं भक्त को कि वो भगवान है? क्योंकि भक्त चाहता है। भगवान ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि आप जो चाहते नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि व्रजवासी अर्जुन चाहते हैं कृष्ण के साथ खेलना, उनका खाना पीना। तो भगवान कहते हैं पॉसिबल ही नहीं, अगर तुम्हें याद रहेगा तो भुला देते। सो हमारी तरफ से गेम शुरू होगा, भगवान की तरफ से नहीं होता। तभी तो भगवान कह रहे हैं यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सते, तुम जैसे सरेंडर करोगे वैसे ही। अगर आप भगवान को हमेशा भगवान देखते रहोगे तो कभी नहीं होगा ऐसा, भगवान कभी नहीं भुलाएंगे आपको। भगवान भी तो चाहते होंगे, ये पहले भक्त चाहता है फिर भगवान चाहता है? पहले भक्त चाहता है, भगवान कुछ नहीं चाहते। भगवान तो क्या है वो, आप्त काम है, सर्वे अनारंभा। भगवान अपने में संतुष्ट है, कुछ नहीं करते भगवान। अगर कुछ करेंगे तो कर्मों में फंसेंगे यही है। तो भगवान तो कभी कर्मों में फंसते नहीं, इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वो कुछ चीज़ इनिशिएट नहीं करेंगे। कुछ चीज़ इनिशिएट करेंगे तो भगवान तो वैसे कर्मों में फंसेंगे नहीं, वो फिर भी कर्म काट देंगे, बट रूल लग जाएगा वहाँ। रूल कर्मों का तभी लगता है जब इनिशिएट करते हो कुछ। इनिशिएट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी अजीब सा एग्जांपल है बट शास्त्रों में है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ हैं, डिवोटीज़ हैं, तो अब मनु संहिता में लिखा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें आप सिर्फ सेक्स आप प्रोक्रिएशन के लिए कर सकते हो, रिक्रिएशन के लिए नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। बट मनु संहिता में प्रोविजन है कि आप ये जो एक्टिविटी है हर महीने भी कर सकते हो। ये कंट्रोल कैसे होगा? आफ्टर ऑल यूर इन मैरिज, यू नो, एंड देयर इज अ मेल एंड फीमेल, यू कैन, नोबडी कैन कंट्रोल। अदरवाइज इतने कंट्रोल होता तो सन्यासी नहीं बन जाते क्या? सो एवरी मंथ प्रभुपाद ने बोला है इट्स अलाउड, बट एट द सेम टाइम फिर वो तो रिक्रिएशन है, प्रोक्रिएशन तो है नहीं। प्रोक्रिएशन समझते ना आप? मतलब पता नहीं, इन लोगों को पता है, मतलब चाइल्ड प्रोड्यूस करने के लिए। सो नाउ व्हाट डू यू डू विद दैट प्रॉब्लम? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे तो मेल पे पूछते रहते हैं लोग, क्या करें। सो तो मैंने इस पर रिसर्च की, चक्कर क्या है, मतलब कैसे पॉसिबल है, प्रैक्टिकल तो कुछ है नहीं है, तो क्या करेंगे? तो मनु संहिता में इसका सॉल्यूशन है। तो उसमें लिखा है कि जनरली जो क्या होता है, जनरली जो फीमेल काउंटर पार्ट है वो इतना कंट्रोल नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है। मेल फिर भी कर सकता है बट ज़रूरी नहीं है, मेल भी आजकल मेल फीमेल एक ही है। सो क्या करना है फिर? तो उसमें एक पॉइंट है, तो उसमें लिखा है जो मेल है उसको कभी भी इनिशिएट नहीं करना चाहिए। इनिशिएट जहाँ से होगा वहाँ वो कर्मों में फंसेगा। जो पार्टनर इनिशिएट करेगा वो कर्मों में फंसेगा, बाकी दूसरा नहीं फंसेगा। इसलिए आप देखो कश्यप मुनि, चलो वो छोड़ दो, कश्यप मुनि और अदिति क्या हुआ है? कश्यप मुनि मेडिटेशन ही तो कर रहे थे, शाम को अदिति आ गई, वो पागल हो रही है, वो धोती पकड़ रही है, कह रही है भैया मैं पागल हो गई। तो कश्यप मुनि ने बताया अभी पागल है तू, संध्या हो रही है, अभी जो बच्चा होगा वो असुर होगा, महान असुर होगा, तू पागल हो गई है तू। उसने कहा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? वो भगवान के अरेंजमेंट था, चलो वो तो क्योंकि भगवान चाहते थे डीमन पैदा हो, बट
जब ये सब कुछ हो गया तो अदिति को उसका दीति थी ना, अदिति कहाँ से कह रहा हूँ, तो दीति को पश्चाताप भी हुआ उसका, बट कश्यप मुनि को उसका कर्म नहीं लगा। कश्यप मुनि ने शुरुआत, कश्यप मुनि को प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम तो उसको थी ना। तो जो स्टार्ट करेगा वो कर्मों में फंसेगा। इसलिए भगवान कभी भी कोई भी एक्शन स्टार्ट नहीं करते, कभी कुछ नहीं करेंगे अपनी तरफ से कुछ, जब तक आप नहीं करोगे अब तक वो नहीं करेंगे। तो भगवान ये नहीं कहते मैं एक्ट कर रहा हूँ, भगवान कहता है मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। आप रिएक्ट करोगे तो आप कर्मों में नहीं फंसोगे, आप एक्ट करते रहोगे तो फंसोगे आप। कर्मों का नियम ही ऐसा है, एक्शन फंसाता है ना आपको। कर्मण्येवाधिकार रस्ते फैलेशु, रिएक्शन थोड़ा ना फंसाता है। और बल्कि रिएक्शन भी नहीं कर रहे हैं हम, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं बेसिकली। हम रिएक्शन भी एक गंदा, मतलब एक अजीब सा वर्ड है ना, उसमें कनोटेशंस अलग हैं। बट ऐसे ही हम एक्ट नहीं कर रहे, रिएक्ट कर रहे। भैया आप कुछ कर ही नहीं रहा, आप बैठे हो, अगर कोई आया कि मैं आपको भगवान की तरह चाहता हूँ, ठीक है। कोई आया मैं भगवान की तरह नहीं चाहता, ठीक है, वो भी ठीक है। कोई कह रहा है मैं भोग करना चाहता हूँ, ठीक है, ले लो। मैं भक्ति करना चाहता हूँ, ये भी ले लो। तो ये भगवान ऐसे ही चलते हैं। विवेक का कंसेप्ट कहाँ से? कौन सा विवेक? नहीं ना, इसमें यूज़ करें। बिकॉज अगर कोई शराब ऑफर करे तो हमने तो इनिशिएट किया नहीं है, कोई शराब ऑफर करे हमने तो इनिशिएट किया नहीं, तो विवेक तो लगाना ही पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया। दूसरा पर्सन इम्प्लीकेट नहीं होगा। आप एक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। शराब ऑफर कर रहा है, आप रिएक्ट तो कर रहे हो, लेना ही नहीं लेना है। एक्ट तो तब हो जब शराब खरीदने जाओ आप। नहीं, अगर कोई आज घर पे लाके दे ही रहा है, हाँ तो रिएक्ट कर रहे हो ना आप, एक्ट थोड़े ना कर रहे हो। इम्प्लीकेट नहीं होगा नहीं पीना आपको, तो विवेक होगा। आपका एक्शन नहीं है, शास्त्रों के थ्रू एक्ट कर रहे हो आप। आपका इनिशिएशन नहीं है, वो शास्त्रों का विवेक है, आपका नहीं है। इसलिए आप इम्प्लीकेट नहीं होगे। अगर आप अपने आप सोच रहे हो बिना शास्त्रों से, शराब दी मैं पीऊँ ना पीऊँ, नहीं पीना चाहिए, ये बुरा है, तो कर्मों में फंसोगे आप। चाहे अच्छे कर्म में फंस जाओगे, पुण्य में फंस जाओगे। बट अगर आप सोच रहे हो भगवान चाहते नहीं पीऊँ, शास्त्र कह रहे हैं, तो नहीं फंसोगे। आपका एक्शन नहीं है, आपका रिएक्शन नहीं है। किसी ने दिया, अभी तो आपने खरीदा नहीं खुद से, इनिशिएट तो कुछ किया ही नहीं। आपके पास चीज़ आ गई, आपको रिएक्ट करना है, क्या करूं? तो उसके अंदर आपने कहा भगवान ऐसे कह रहे हैं तो मैं ऐसे करूँगा, भगवान की बात पे चलूँगा, काम खत्म। कर्मों के फल नहीं लगते। तो वही वाला कंसेप्ट पे आ गया। क्या? प्रोक्रिएशन, रिक्रिएशन, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हो। किसी को समझ आ रहा है? जैसे कि हस्बैंड ने रिएक्ट कर दिया ना, हस्बैंड ने रिएक्ट नहीं किया, हस्बैंड ने मना नहीं किया। हस्बैंड ने, कश्यप मुनि ने रिएक्ट नहीं किया, उसने प्रपोज किया, कश्यप मुनि ने मना किया, शास्त्रों में मना लिखा है, फिर भी उसने कहा। तो कश्यप मुनि ने फिर स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए किया, वो भी शास्त्रों में लिखा है। स्त्री की, आप वाइफ की इच्छा को मना नहीं कर सकते। हर बार दोस्त कहेगा पी लो पी लो पी लो पी लो। वाइफ करेगा भाई। वाइफ अर्धांगिनी है, वाइफ आपकी बॉडी है, दोस्त थोड़े ना बॉडी है। सबका शास्त्रों में सारे ऐसे थोड़े ना सारे रूल सब जगह लगा दोगे आप। नहीं, वाइफ का पी लो क्या है, ये तो क्या बात हो गई। सिर्फ इसी सिचुएशन में आपको कह सकते हो आप, ये लिखा है, इसी सिचुएशन में आप मना नहीं कर सकते। ये मना नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ख़राब होंगे। ऐसे ही है। ये एक्सक्लूसिव हो गई। हाँ, क्योंकि अदरवाइज वाइफ करप्ट हो जाएगी, 100% करप्ट होगी वो, आप बचा नहीं सकते उसको। अब शास्त्रों में कोई विजडम है, कुछ सोच के ही बोल रहे हैं वो। कश्यप मुनि मना भी कर सकते थे, भाग जा तू यहाँ से, पर नहीं मना किया उन्होंने, क्योंकि वो करप्ट हो जाएगी 100%। सो एनीवे, एक एग्जांपल है ये, अब उसको खींचना नहीं चाहता मैं,
बट इससे हमें पॉइंट ये मिल रहा है कि एक्ट मत करो, रिएक्ट कर सकते हो आप, वो भी शास्त्रों के अकॉर्डिंग, तो आप कर्मों में नहीं फंसोगे। बेसिकली इसका जो मैं बताना चाहता हूँ एक जनरल सेइंग कि भगवान अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन शुरू नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। आपकी पहले आप कदम लोगे फिर वो लेंगे। इसीलिए प्रेयर्स भी करते हैं लोग, तभी हम प्रेयर करते हैं, क्योंकि आप प्रे नहीं करोगे तो वो हेल्प नहीं करेंगे। आपने पूछा ही नहीं तो मैंने किया ही नहीं। सो अब आप कहो ये तो अजीब सी बात है। नहीं, मैंने पूछा नहीं तो आपने किया नहीं। वो इसलिए नहीं करेंगे कि भगवान आप काम है, वो रूल टूट जाएगा, वो वेद झूठे हो जाएंगे कि भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, वो झूठे हो जाएंगे। भगवान कुछ भी इनिशिएट नहीं करेंगे। इसलिए डिवोटीज भगवान कहते हैं कि मुझसे प्रे करो, तभी कहते हैं प्रे करो भाई, जल्दी जल्दी प्रे करो तो मैं करूँगा। इसलिए डिवोटीज प्रे करते हैं, भगवान प्लीज़ कृपा कर दीजिए, तो फिर भगवान कर देते हैं, ठीक है लो कर देते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप प्रे नहीं करो तब भी भगवान हेल्प करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ही इज़ नॉट लाइक अ स्टोन, ये भी नहीं करोगे तुम यहाँ पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बट एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ मैं, वो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ये तो फिलॉसफी से है। बट विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान कभी कभी अपना रूल तोड़ देते हैं डिवोटी के लिए। अगर कोई बहुत ही प्योर डिवोटी है बिना प्रे किए कर देंगे, बिल्कुल प्योर डिवोटी के लिए रूल तोड़ देंगे भगवान, सब कुछ तोड़ देंगे। ऐसे भीष्म पितामह के लिए उन्होंने उठा लिया ना रथ, टूट गया, मैं वेपन नहीं उठाऊंगा, उठा लिया उन्होंने। महाभारत में तो लिखा रथ का पहिया नहीं, महाभारत में लिखा चक्र उठाया था, सीधा वेपन ही उठा लिया। सो वो बहुत प्योर डिवोटीज के लिए, हमारे लिए पता नहीं। तो प्रभु जी जैसे अगर हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, तो अगर आवश्यकताओं के लिए से अपेक्षा की जाती है कि वो भगवान से डिमांड ना करें, हाँ वो ना करें, इनिशिएट नहीं करेंगे। भगवान खुद ही कह रहे मत करो, योगक्षेमा भामी। नहीं तो फिर भगवान इनिशिएट करेंगे नहीं करेंगे? भगवान ने कह दिया ना यानी भगवान ने कि रूल को ब्रेक कर नहीं, उसमें मेरा रूल है, तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है भगवान ने रूल ब्रेक नहीं किया, क्योंकि डिवोटी निर्भर है भगवान पे। डिवोटी निर्भर है कि भी मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा, अपने खाने पीने के बारे में, मैं आपकी सर्विस के बारे में सोच रहा हूँ। तो भगवान का धर्म बनता है उसकी हेल्प करना, वो धर्म है। इसमें भी हम यही कह रहे हैं कि भाई भगवान अपने स्वार्थ के लिए तो डिवोटी प्रेयर नहीं कर रहा ना, प्रेयर्स में भी वो तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बहुत प्योर डिवोटी हो तो हो जाएगा, नहीं हो तो फिर आपको प्रे करना पड़ेगा। बट भगवान अपना धर्म मानते हैं कि इसने मेरी शरण ली है। धर्म कहता है जिसने शरण ली है आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अगर उस रूल से चढ़ोगे तो बिना प्रे किए भी हो जाएगा। समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर भगवान तो सोचेंगे ही इसने मेरी शरण ली है, और अगर भगवान हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कर्मों में फंसेंगे। शरण जो आएगा आप हेल्प नहीं करो तो आप फंस जाओगे कर्मों में। सो ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो फिर भी भगवान हेल्प कर देंगे, बट उसमें फिर आपको शरण लेनी पड़ेगी भगवान की। भगवान करते हैं हेल्प, ऐसी बात नहीं है। प्रभु जी पूर्ण शरणागति नहीं, वैसे भी कर देंगे, अभी भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि फिर भी डिवोटीज प्रे क्यों करते हैं, है ना? क्वेश्चन है जब कर ही देंगे तो प्रे क्यों करते हैं? हाँ, तो प्रे हम इसलिए करते हैं कि जिससे भगवान के ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए कोई कि वो आप काम नहीं है। भगवान तो रूल तोड़ के हमारे पास आ रहे हैं, मगर हम चाहते हैं भगवान का रूल ना टूटे। वो हमारी तरफ से है, समझ गए? हमारी तरफ से। अभी भी मान लीजिए आप मान लीजिए बहुत बड़ा आदमी है MLA, वो कहे यार तेरा काम कर दूंगा, रूल तोड़ के कर दूंगा, तू जा यार, चेंज कर दूंगा। मगर अगर आपका बिल्कुल नियर डियर है तो आप चाहते हो भी तू यार मैं तुझे नहीं फंसाना आता यार, तू मेरा अपना ही है, तू अपना यार पिंटू था अपना, तो क्या है मतलब, तो निया तू वैसे ही कर ले, मैं प्रोटोकॉल फॉलो कर देता हूँ, बस तू उसको जल्दी कर दियो। मगर ऐसे ही है ना कि तू ना फंस जाए, क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं ना।
तो भगवान के ऊपर कोई लांछन ना आ जाए कि कोई कहेगा देवी देवता ऋषि यार आपने देखो रूल तोड़ दिया इसके लिए, तो क्या भगवान कहेंगे मैं प्रेम करता हूँ, मगर वो हर एक को थोड़ी ना समझ आएगा, ज्ञानी को योगियों को, तो वो बचाने के लिए डिवोटी प्रे कर लेते हैं। ये इस तरह से हम सोचते हैं। तो जी ऐसा तो हम सोच नहीं पाते। तो तभी तो फिर नहीं सोच पाते, तभी बता रहा हूँ। नहीं तो मतलब हम ये आर्टिफिशियली भी ऐसा सोचें, प्रयास करें ऐसा। आर्टिफिशियली है सोचना ही, तो और क्या है फिर, तो सोचने के लिए तो सुन रहे हो, नहीं सोचने के लिए जी सुन रहे जैसे हो। हम जो एक नेचुरली जो कष्ट में एकदम प्रेयर निकलती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान हेल्प करेगा? नहीं, वो भी विष्णु ठाकुर कह रहे हैं कष्ट में निकल जाती है प्रेयर, भगवान उसका बुरा नहीं मानते। आफ्टर ऑल हम ह्यूमन है ना, डेमी गॉड तो है नहीं, तो कभी कभी हो जाता है, ठीक है। डेमी को तो छोटी प्रॉब्लम चली जाती है। और वैसे भी एक बात है कि विष्णु ठाकुर ये भी लिख रहे हैं कि कष्ट में अगर भगवान से प्रेयर निकल रही है तो उसका एक पॉइंट है भगवान की नज़र में, कि कष्ट में आप भगवान के पास ही जा रहे हो, किसी के और के पास ही जा रहे हो, तो भगवान वो गुण देख लेते हैं और वो दोष छोड़ देते हैं कि आप उनसे कुछ मांग रहे हो मेटेरियलिस्टिक चीज़। वो अपने एंगल से सब आपके लिए सब करना चाहेंगे, नहीं भी अब एमएलए अपने एंगल से अपने भांजे के लिए सब कुछ करना चाहेगा, वो तो करना ही चाहेगा, उसको ये दे दो वो दे दो, उसको माफ़ कर दो ये कर दो वो कर दो, बट भांजे को भी तो अच्छा होना चाहिए कि उसको फंसाता रहे अपने मामा को, वो बकवास करता जा रहा है, वो फंसता जा रहा है, वो अच्छा थोड़ी ना है। तो भगवान अपनी तरफ से कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, बस। तो दोनों एंगल से देखोगे तब पिक्चर क्लियर होगी, अदरवाइज कभी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, कन्फ्यूजन ही आती रहेगी। क्लियर हो गया? तो इसका ये आपको solution लग रहा है कि भगवान भी कर्मों में फंस जाते हैं, पर गीता में कृष्ण भगवान कर्मों में कभी नहीं फंसते, मगर भगवान कभी भी कर्मों के नियमों को तोड़ेंगे नहीं खुद से, कभी नहीं तोड़ते, क्योंकि वो तोड़ देंगे तो बाकी सब भी तोड़ देंगे। यदि आचरति श्रेष्ठस तत्त ते पतरो जना, भगवान कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कर्मों के नियम तोड़ना मतलब वेदों को खंडन करना। वेदों में ही है ना कर्मों के नियम, भगवान कभी भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो वेदों के विरुद्ध हो, क्योंकि वेदों के विरुद्ध अगर भगवान ने कुछ किया तो वेद कमज़ोर पड़ जाएंगे, फिर सब सृष्टि नष्ट हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। लॉ किसी ने तोड़ दिया तो कमज़ोर नहीं होता रहेगा, मोदी भी तो फॉलो करेगा कुछ लॉ, मोदी तोड़ता रहेगा तो क्या होगा बताओ? आना तो बनेगा। ख़त्म ही हो जाएगा, यार यही तोड़ रहा है तो हम क्यों नहीं तोड़े। सबसे ज़्यादा तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा कोई रेड लाइट पे उसको रोकना पड़ेगा मोदी को, तब तो लोग आएंगे हाँ यार अच्छा है ये। मोदी भी तोड़ा, उसके आगे वाला पुलिस वाला तोड़ा है। हाँ वही ट्रैफिक में करने। सो लाइक दैट, सो दैट्स द होल पॉइंट देयर। सो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, नहीं भी करते। सो ये जो श्लोक है ना, आपको तब तक समझ नहीं आएगा जब तक भगवान के एंगल से और अर्जुन के दोनों के एंगल से नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, ये कभी भी समझ नहीं आ सकता। हमारी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी दोनों एंगल से देख रही है, बाकी जो संप्रदाय है वो सिर्फ डिवोटी के एंगल से देख रहे हैं कि भी देखो भूल गए भगवान है इसलिए माया में। हम भगवान के एंगल से भी देख रहे हैं एग्जैक्टली वहाँ से भी क्या चल रहा है। तो इसलिए हमारी फ़िलॉसफी ज़्यादा एक डीपर और इंटीमेट फ़िलॉसफी है, मतलब हमारी फ़िलॉसफी पूरी लव पे बेस्ड है ना, मतलब दोनों एंगल से देखना तब समझ आता है, अदरवाइज़ कुछ भी समझ नहीं आएगा। इस तरह से चल रही है। That's all. हो गया कंप्लीट, और कुछ पूछना है? सो मैं कहने की पॉइंट क्या आ रहा था, क्यों भुलवा देते हैं ऐसे, पता नहीं कहाँ से चलेगा। एक्ट और रिएक्ट की बात कर रहे थे ना, वहाँ से कहीं और पहुँच गए हम। सो ये हमें प्रैक्टिस करनी है कि हम कुछ चीज़ शुरू ना करें जहाँ तक हो सके। इसीलिए प्रचल्प करना मना किया है, क्योंकि प्रचल्प में आप कुछ चीज़ इनिशिएट कर रहे हो, आपने कुछ बोला फिर बस हो गया, तो उसके सारे कर्मों के फल आप पे आएंगे। आपने कुछ बोला, उसको गुस्सा आया तो उसके क्रोध का फल आप पे आएगा, वो उस पे नहीं आएगा, सिर्फ आपको वो लेना पड़ेगा उसका 50%। तो आपको हो गया यार उसकी प्रॉब्लम थी, उसने क्रोध कर दिया, मैंने बोल दिया मगर तो गुस्सा कर गया, पागल है वो पागल है, बोलते रहो।
कर्मों के नियम बोलेंगे साले तू भी पागल है, फंसेगा तो तू भी। इसलिए जितने भी महात्मा संत होते हैं वो चुप रहते हैं। आपने देखा है, ज़्यादा नहीं बोलते ना। इमेज तो यही है, नहीं ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, इमीडिएटली कर्मों में फंसना शुरू हो जाओगे आप। आपने शुरुआत कर दी, इनिशिएट कर दी चीज़ों को। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलो, अगर नहीं समझ आ रहा तो मत बोलो। जो अगर आप कुछ नहीं बोल रहे और वो गुस्सा करता जा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है, वो फंसता जा रहा है। तो बुद्धा के पास आया नहीं था एक व्यक्ति, गुस्सा कर रहा था, बुद्धा को गाली दे रहा था, तो बुद्धा ने कुछ बोला ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप क्या है, आपको मतलब डिसाइपल से कुछ तो बोलो। तो बुद्धा ने कहा इसकी हानि हो रही है, मेरी थोड़ी ना हो रही है, ये फंस रहा है कर्मों के नियम में, मैं थोड़ी ना फंस रहा हूँ। अगर बुद्धा कुछ बोल देते तो फंसना शुरू हो जाते। तो इसलिए एक्शन फंसाता है हमें, रिएक्शन भी फंसाएगा अगर शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं होगा, बट एक्शन तो आप 100% आपने खुद ही अंदर घुस गए। सो यू शुड टू रिमेंबर, आप कुछ एक्ट करना भी है, कभी कभी एक्ट करना भी होता है, अपनी तरह से शुरू भी तो करना होगा। नहीं करना ही होगा मतलब भाई आपको वाइफ को बोलना ये करना है, कुछ तो करना पड़ेगा संसार में और डिवोशन में भी। तो वो एक्शन भी करना है तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करो, भगवान के बिहाफ पे रह के, वरना फिर फंसोगे। भगवान जो कह रहे हैं वो करो, अपने आइडिया से मत करो शुरू। भूख भी लगी थी भगवान के कुछ बना अब भूख लगेगी, आप कहो यार आज हम समोसा खाएंगे, आप फंस गए, क्योंकि आपने शुरू कर दी ना चीज़। तो ये कहते भगवान के कुछ बना ले वो भगवान बताएंगे मैं आके? नहीं बताएंगे। फिर कहते हो तो उसमें विष्णु ठाकुर बता रहे हैं, उसमें एक सॉल्यूशन है। क्या कोई भूख लगे तो आप वो बनवाओ जो दूसरों को अच्छा लगता है, अपने को नहीं, वरना फंस जाओगे। तो खाना तो मिल ही जाएगा, जो डिवोटीज को अच्छा लगता है वो बनवा लो। ऐसे आपको भूख लगी तो जो नायशा को अच्छा लगता है वो बनवा लो। जो भूख आपको लग रही है, अदुबार को अच्छा लगता है तो आप बोलो यार ये बना दो, तो आप फंसोगे नहीं। क्योंकि अगर आपने बोल दिया मुझे भूख लग रही है यार आज समोसा खाएंगे, तो बस फंसना शुरू हो गया, क्योंकि आपकी अपनी डिज़ायर इन्वॉल्व हो गई ना वहाँ। जहाँ आपकी डिज़ायर इन्वॉल्व हो गया आप फंस जाओगे। जहाँ भगवान की डिज़ायर है या किसी और की डिज़ायर है तो नहीं फंसोगे आप, हैं। वैसे आइडियली तो शुरू करना ही नहीं चाहिए। जितने भी संत हैं वो तो भूख टॉलरेट करके बैठ जाते हैं, नहीं ऐसी है ना, वे हम नहीं बताएंगे, ठीक है। तो भागवत में तो आपका अजगर वृत्ति भी है। वो नहीं था वो मोटू प्रहलाद में रहते ना, मोटा सा था, वो बैठा रहता था, मिल गया नहीं मिला पड़ा रहता था। वो क्यों कर रहा है ऐसा? अब सोचने वाली बात है कि क्रैक है क्या वो, तो नट हिला हुआ है क्या? वो भी तो ऑल्टर बना के ऑफर करके खा सकता था, पढ़ा हुआ है। अब ये सारी चीज़ें भागवत में क्यों है? क्वेश्चन है क्यों है? एक हमें एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए है कि भाई ऐसी भी चीज़ें होती हैं, अपने दिमाग में रखो। आप हमेशा ऐसे नहीं कर पाओगे, मगर जहाँ तक हो सके कर लो, पॉसिबल है तो कर लो। एक पॉइंट होना चाहिए ना दिमाग में होगा ही नहीं फिर तो क्या है, फिर तो बस हम चलते रहेंगे, बस और क्या है। तभी शास्त्र में लिखा है ज़्यादा मतलब वो बहुत सारी चीज़ें, बट एनीवे दैट्स ऑल। ज़्यादा कुछ छेड़ाछाड़ी संसार के हाथ मत करो, बस ये बात है। छेड़ाछाड़ी करोगे तो फंसोगे। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि नाइदर किसी की निंदा भी मत करो, किसी की प्रेज भी मत करो। हैं? छेड़ाछाड़ी कर रहे हो ना आप। प्रेज करोगे फिर बस शुरू हो जाएगा, फिर वो आपको करेगा, फिर आपके लिए गिफ्ट लाएगा, आपको हाँ हूँ कहेगा। पीछे से कर सकते हैं जनरली नाइदर निंदा नाइदर प्रेज। भगवान की बात करो, प्रेज करने में भी प्रॉब्लम है। वो कुछ समझ ले या टॉन्ट मार रहा था, देखो प्रेज नहीं कर रहा था। कि किसी को प्रेज करते हैं तो उसके गुण भी हमारे अंदर आते हैं। हाँ, एक जनरल सेंस हमेशा नहीं होना। कुछ लोग की हैबिट होती है पता है, कुछ लोग निंदा ही करते रहते हैं, कुछ लोग प्रेज ही करते रहते हैं। अरे आप बहुत अच्छे, ये आप ऐसे यानी ऐसी होता है, नहीं होता है। कई लोगों का प्रोटोकॉल ही है, आपको पता ही है। जब भी मिलो आप इतने अच्छे हैं, ये हैं, आप अच्छे डिवोटी हैं। क्यों करना है? पहले होते नहीं था ऐसे।
चैतन्य महाप्रभु में कहाँ लीला में कहाँ महाप्रभु है? की लीला में तो भरा पड़ा है प्रेस, सीधा भगवान की डिस्कशन है। सीधी तो पूरी भरी पड़ी है प्रेस। डिवोटीज का इतना प्रेस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, वो अलग से कर रहे हैं, वो तो और डिवोटीज के सामने कर रहे हैं, तो सब जगह ही कर रहे हैं। वो बात अलग है। फिर प्रेस का कॉन्सेप्ट तो सीसी में एस्टैब्लिश कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये थोड़े ना कि 24 घंटे ही करते रहो, 24 घंटे कृष्ण कथा बोलने को बोला है। आइडिया यार, एक आइडिया समझना होता है शास्त्रों का। आप उसको वहाँ कभी खींच के ले जाते हो, कभी वहाँ खींच के ले जाते हो, ऐसे उड़ना चलता है। एक जनरल प्रोटोकॉल है, ना इधर निंदा करो ना इधर प्रेस करो, भगवान की कथा करो। जब ज़रूरत है तो कर सकते हो, अननेसेसरी पागलों की तरह करते रहना, ये हैबिट बना लेना, वो गलत है। दैट्स अ रॉन्ग थिंग। जैसे जो नॉन एक्टिव डिवोटी है वो तो कोई बात नहीं, एक्टिव डिवोटी है जैसे प्रभु जी पसंद आपके पास, अब इतने फ़ोन आते हैं आपको बोलना ही पड़ता है, आप क्या अच्छा कर रहे हो। लीडर के बाद तो वही खतरनाक है। मैं कह रहा हूँ नीडफुल है तो करो, फालतू में मत करो, बस ये। वरना कृष्ण कथा करते रहो, वरना कहीं ना कहीं हम फंसते हैं, फंसेंगे हम। क्योंकि क्या है, हमें खुद ही नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आप प्रेस कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, उसकी प्रेस कर रहे हो। अब तो नीडफुल है तो ठीक है, अभी कोई डोनेशन दे रहा है तो कोई अच्छा डिवोटी है, आप कर रहे हो तो उस सेवा में लगाने के लिए करना ही पड़ता है, प्रेस नहीं करना ही पड़ता है। वो नीडफुल है, वो सर्विस के लिए कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे आप। हार्ट में होना चाहिए, हम कृष्ण कथा करेंगे, दैट्स ऑल। नाइदर प्रेस नाइदर निंदा, कृष्ण भगवान की प्रेस करें बस, वही असली प्रेस है सबकी। वो भी एक चीज़ है, ये भी एक चीज़ है, उसको बैलेंस करना है आपको, बस ये है, और कुछ नहीं। तो ये भी कह सकते हैं कि अच्छा है आपको भगवान की कृपा से आपके अंदर एक गुण है, आप भगवान की सेवा कर पा रहे हो, मतलब क्या जैसे करो तो कह दो, इसमें कह दो, मगर बात यही चलती रहती है, आप अच्छे हैं, भगवान की तरफ से कृपा ही है, बस हो गया ख़त्म, वे अगली बार मिले, बहुत अच्छी सेवा की, ये की, कभी कृष्ण कथा डिस्कस ही नहीं हुई, तो क्या है फिर? तो नॉनसेंस हो गया ना वो मैं मना कर रहा हूँ, वो नहीं होना चाहिए। आज आप बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, फिर उसने गलती कर दी, साले गंदा यार, वो क्या ऐसा करता रहता है, फिर परसों दिन आप बहुत अच्छे हैं, अब यही करते रहे क्या? मतलब पॉइंट ये है ना, दैट्स नॉट द होल पॉइंट। पॉइंट इज कृष्ण कथा। इसलिए शास्त्रों में ऐसे इंजंक्शंस भी हैं। अब उन इंजंक्शंस को बैलेंस करके देखना पड़ेगा, कैसे करना है, क्या नहीं करना, क्या ज़रूरत है, सिचुएशन डिमांड करती है तो आपको करते हैं। हमेशा जब भी मिले वो प्रेस करता रहे, आप अपने मन में क्रेडिट वैष्णवों को और भगवान को दे रहे हैं, मगर बार बार वो आके करते रहे तो उसे कैसे डील करें? कुछ नहीं, आप उसको बोलो भी तू कृष्ण कथा कर, तू गलत कर रहा है, बोलो ना उसको। तो वही प्रभु जी, वो 24 घंटे करने वाले कैटेगरी में कुछ लोग होते हैं, तो वो तो बोलो मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, बोल दो, दूर रहो उससे, तुझे यार क्या है, क्यों बात कर रहे हो फालतू की, खुद माया में, मुझे भी माया में फंसा रहा है, बोल दो, डांटना पड़ेगा ना आपको। फिर वो वैष्णव अपराध से हो जाता है भक्तों को। ऐसा उसको सिखाना है, नहीं सिखाना है, या सुनते रहना अपनी प्रेस, बस दैट्स ऑल। टू से इज नॉट अ गुड साइन। स्पीक अबाउट कृष्णा, मेरी प्रेस क्यों कर रहे हो, भगवान की प्रेस करो, नॉनसेंस है ये, बस। हमेशा नहीं होना चाहिए ना, कभी कभी तो ठीक है, चलिए। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो अब ये भगवान भी ऐसे ही हैं। अब भगवान की प्रेस करोगे तो आप की करेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तो नहीं करेंगे। भगवान कौन सा किसी नॉन डिवोटी की प्रेस करें? भगवान हमारी प्रेस करेंगे तो उसका तो कोई रेलेवेंस नहीं है। महाप्रभु कर तो रहे हैं डिवोटीज की प्रेस। तो हम थोड़ा चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रेस करें। हाँ, मैं एक बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही होगा। अगर भगवान की प्रेस सिर्फ बोलने से नहीं होती, प्रभुपाद ने पूरी लाइफ भगवान की प्रेस ही की, प्रीचिंग। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने प्रभुपाद को फेमस कर दिया, वो भी प्रेस है। सिर्फ बोलने से थोड़ा ना होता है, सेम रेसिप्रोकेशन होगा एज इट इज़, मगर आपकी तरफ से होगा तब वहाँ से होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। वो एक ऐसे पड़े रहेंगे फोटो की तरह, तभी उनको परमात्मा कहते हैं।
वो खड़े हुए हैं यहाँ पर, आप जैसे अप्रोच करोगे वैसे हो जाएगा बस। दैट्स हाउ इट गोस। सो अगर आप उनको फ्रेंड मानोगे तो फ्रेंड बन जाएंगे, गॉड मानोगे तो गॉड बन जाएंगे। मगर अभी हम फ्रेंड तो मान नहीं सकते, अभी तो हम गॉड मान के ही चलते हैं। तो धीरे 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 प्रभुपाद लिख रहे हैं, धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा कि आप किस मूड में उनको अप्रोच करना चाहते हो। जब प्योर हो जाओगे तो फिर आप मानने लगोगे जो भी है, और किसी को रिवील भी नहीं करोगे, और फिर भगवान वैसा बिहेव करने लगेगा। यही तरीका है। अर्जुन क्या था, यही हो रहा है। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। इसमें भगवान के अर्जुन सहज वालों को भी काट रहा है, सहजे को एक सेंस में तो काट ही रहे हैं, बट तुम ऐसे ट्रीट करते हो जैसे मैं वो ले नहीं सकते, क्योंकि ना चक्कर ये कॉन्टेक्स्ट से नहीं चल रहा है। मतलब अकेले निकाल के तो आप कोई भी कंक्लूजन निकालो, बट कॉन्टेक्स्ट में फिर ये चल नहीं रहा। बट बोल सकते हो अगर आप इंडिविजुअली बोलना चाहो। वो कहते हैं ना कि मैं कहने का सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब सहजे को प्रीचिंग करने जाओ तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो अर्जुन भी कह रहा है यार मेरा ऑफेंस हो रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। बट अगर रियल कॉन्टेक्स्ट देखो तो फिर हमें कुछ और सिचुएशन चल रही है। ओके, आइडिया ये है कि संसार को छेड़ो छाड़ो मत, बस चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, फिर ये बात है। कम से कम छेड़ा छाड़ी करो, वरना फंसोगे आप फंसोगे यहाँ पर। तो आपने कुछ बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया, तो आप उसका 50% आपको लेना पड़ेगा, उसके क्रोध का जो फल आएगा। क्योंकि आपने बोला है ना, आप नहीं छेड़ते तो नहीं गुस्सा करता, और क्या होता। आपने उसको पाप में डाल दिया, तो आपको भी तो भोगना पड़ेगा उसका। आपने तो पुश किया उसको। हाँ, अब आराम से बैठे रहते तो नहीं करता, आराम से बैठो फिर भी कर रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है। फिर तो वो फंस रहा है वो तो है। कर्मों, तभी तो कह रहे हैं कर्म ना घनोति, कर्मों के नियम समझना बहुत मुश्किल है। तभी भगवान कह रहे हैं भाई तुम समझ तो पाओगे नहीं, छेड़ा छाड़ी कम करो, अपना आराम से रह लो, बस इतना है। इसीलिए क्या है, जब भी हम कहीं जाते हैं मंदिर में, मैं ट्रैवल करता हूँ बाहर, मैं कुछ करेक्ट नहीं करता किसी को, मुझे दिखाई दे रहा है, मगर मैं छेड़ाछाड़ी करूँगा फिर वो टैटर करेंगे और आधे कर्मों के नियम मुझ में आएंगे। मगर जो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं डिवोटीज, यार यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसको सही करो, बस भैया वो फंसना शुरू। लेकिन अगर हम मेडिटेट करते हैं इस चीज पे, अगर आप कंसर्न नहीं हो तो छेड़ो मत, कंसर्न नहीं है। तो छेड़ो मत आप। लेकिन अगर हम सोचते रहते हैं तो इस विषय में, हमने बोला तो नहीं, लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि यहाँ देखो ये भी गड़बड़ करोगे, ये भी गड़बड़ हो रही है, तो सोच के छोड़ दो। अगर सोचते रहोगे तो भी आप टाइम वेस्ट हो रहा है, आपका फंसी रहे हो, फंसी गए आप, तो आपको सोच ही गए, फंसी गए, आपकी बुद्धि फंस गई उसके अंदर। और सोचते रहोगे तो एक दिन एक्शन में भी आ जाएगा, आप देख लेना, ये है। वो आ जाएगा। आप सोचते रहोगे यहाँ ही हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, फिर एक दिन बम फूटेगा, एक दिन मिलोगे, साले तू ऐसा बस खत्म। क्यों करना है, क्यों ज़्यादा स्मार्ट बनना है। अगर आप कंसर्न नहीं, और आप कुछ नहीं कर सकते, कभी कभी कंसर्न भी होते हैं, जैसे भी मान लीजिए हम मंदिर में रहे हैं कितने सारे, हमें दिखाई दे रहा होता है बहुत कुछ हो रहा है, मगर हम बोलते नहीं। बोलेंगे कुछ होगा तो है नहीं, हमारी कोई पोजीशन तो है नहीं, तो छेड़ोगे वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। आधा कर्मों के नहीं, वो गाली देगा आपको, उस गाली का आधा फल आपको लेना पड़ेगा, आप फंसोगे आप उसके अंदर, 50% आप पे आएगा। आपने छेड़ा ही क्यों, आपने छेड़ा है ना, तो ठीक है भैया, उसके आधा फल तुम लो। लीडर की भूमिका है, लीडर कर सकता है, लीडर की ड्यूटी है, धर्म है, वो कंसर्न पर वो उसका धर्म है सही करना, वो करेगा। आपका धर्म नहीं, आप नहीं कर सकते। अगर आप हो भी, आपका धर्म नहीं, आप अपना चलते रहो, दैट्स ऑल। अगर आपको चेंज करना भी है वहाँ पे, तो आप ये नहीं पीछे से टैटा टू बोलते रहो। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लीडर को बोलना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे हो रही हैं और आप प्लीज़ देख लीजिए, अगर सही हो सकता है तो कर लीजिए। अब हमें सिचुएशन एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या सिचुएशंस हैं, हर टाइम हर चीज़ पॉसिबल होती नहीं।
सो अब 1000 चीज़ें हमें भी तो दिखाई दे रही होती हैं, मगर हम छेड़ते ही नहीं। तो लोग कहते हैं यार आप कुछ करते नहीं, तुम मरना है क्या हमें कर के मतलब हमें तो पता ही है, तू कर ले। वो भी बात है ना। तो जितना हमें पता है हो जाएगा उतना कर लेते हैं। अगर हमें लग रहा है इसको छेड़ने से कॉम्प्लिकेट हो जाएगी तो नहीं करते हम। ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो फिर भैया फिर तो सब, तो आधे कर्मों के रिएक्शन इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। हैं? नहीं वो भी आइडल नहीं है, वो हमेशा प्रेज पॉजिटिव करता रहे, उसमें फंसेगा। वो भी सही नहीं है, वो भी छिड़ा छड़ी तो वो भी कर रहा है। वो उसमें भी एक पॉइंट है, जैसे आपका पड़ोसी देखता रहता है, उसको क्या मतलब है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप एज ए स्पेक्टेटर देख रहे हो। मगर चैलेंज जब है जब आप सिस्टम के अंदर हो और फिर भी आप नहीं कर रहे, तब एक चैलेंज है बहुत बड़ा। तब रियली में आपकी एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग काम आएगी वहाँ। अदरवाइज़ क्या है, अदरवाइज हम यहाँ बैठे हैं भाई, और भी द्वारका मंदिर है और भी टेम्पल है, हम कौन सा छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, हमें पता लगता है ठीक है यार हो गया। चैलेंज तो वो सब कर लेंगे, वो एक गधा भी कर लेगा, गधा भी तो बैठा ही हुआ है। छेड़छाड़ी करेंगे भी तो कुछ होगा ही। हाँ नहीं, मगर करोगे भी नहीं आप, ये ठीक है यार, एक दूसरा सिस्टम है, हमें क्या लेना देना। कई लोग तो वहाँ भी छेड़ाछाड़ी करते हैं, कई लोग की हैबिट होती है हर जगह छेड़ाछाड़ी करना शुरू कर देंगे, बट हम नहीं करते। अब चैलेंज अपने सिस्टम में है, आप यहीं बैठे हो, सिस्टम के अंदर हो, फिर नहीं करना तो फिर उसमें फिर आपको एक सुपर ह्यूमन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज़ आप करोगे ही करोगे, नहीं होगा ही होगा, छेड़ाछाड़ी पे फंसोगे फिर, और क्या होगा। तो वो छेड़ाछाड़ी थॉट्स के लेवल पे इनिशिएट होगी। ऐसे आप कह रहे हो सोच रहे हो, आपने छेड़ाछाड़ी शुरू कर दी, आप कुछ नहीं कर रहे ना, सोचना शुरू कर दिया ना, तो एक लेवल पे शुरू हो गई। ऑफकोर्स कलयुग में माफ़ है, थॉट्स माफ़ हैं जब तक एक्शन में ना है, बट एक शुरू हो गई, क्योंकि थॉट्स कभी नहीं होगी, ट्रांसलेट हो ही जाएंगे। आपके वैसे बोल दोगे या एक्सप्रेशंस पे आ जाएंगे। नहीं आप जैसे आप सपोज यहाँ पे रह रही होगी तो आप मिलोगे किसी से, हैं फ्रेंड से कह दो, किसी से कह दो, या फ्रेंड से कह दोगे, या मिल के आप ठीक है देखोगे भी नहीं, तो वो तो फिर आ गया, आपने देखा नहीं, उसके माइंड में आ गया यार ये तो गंदा है, तो आपने उसके माइंड में गलत विचार डलवा दिया, तो उसका 50% रिएक्शन आप ले लो। आपने किया है ना वरना क्या है, आपने शुरू कर दिया ना, तो ठीक है ले लो फिर। आपने उसके माइंड में अच्छा विचार तो डाला नहीं, गंदा विचार आपने इनिशिएट कर दिया, तो उसका 50% आप ले लो फिर। ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है बस। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तभी ये उसका सिंपल रूल ये है, ये 10 टू की ज़रूरत नहीं है, छेड़ाछाड़ी मत करो, आराम से चलते रहो, कंसर्न हो तो कर लो, नहीं हो तो मत करो, कुछ चेंज कर सकते हो तो कर लो, वरना अपना भैया करते रहो। आपको बहुत ही दर्द हो रहा है, पेट में खुजली हो रही है, तो भी लीडर से बोल दो, और आप बोल दो कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए, हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं। अब लीडर को ही छेड़ोगे, वो भी एक है, वो भी दूसरा है, उसी को छेड़ोगे, फिर उसको गुस्सा आएगा, फिर वो आएगा, तो बस ठीक है, तो उसके भी कर लो आप फिर। इसलिए तो भैया पहले से हमारे ऋषि मुनि क्या कर रहे थे, समाधि में बैठे रहते थे, छेड़ाछाड़ी नहीं, छोड़ो बैठ जाओ, बंद करो सब कुछ सिस्टम, हम कुछ करेंगे ही नहीं, बैठे रहो। तो अब हम प्रीचर हैं, हमारी भक्ति मूवमेंट है, हमें तो चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है ना भगवान की सेवा में, तो हमें बहुत केयरफुली करनी पड़ेगी, क्योंकि हम माया को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो आपके हाथ गंदे होंगे अगर आपने सही से नहीं किया तो बस ये है, और कुछ नहीं है। एक एंगल है देखने का, अब आप इसको खींच के मत ले जाना कहीं और, एक एंगल है देखने का, और भी एंगल्स हैं, एक एंगल है। क्लियर हो गया? ओके, सो भी दैट आप देखो।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की